क्या चाहते हैं इस जमीन को लेकर? चाहते हैं कि हम लोग खुद वहाँ पुलिस महानिरीक्षक साहब के यहाँ, जिला अधिकारी साहब के यहाँ, वरीय पुलिस पदाधिकारी के यहाँ जा कर के उनसे मिलें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि खुद आकर के इसकी जांच करके जिनका जहाँ है वो मिल जाना चाहिए। बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ हर खबर को बड़ी जिम्मेदारी के साथ चलाता है। दरभंगा का डीएमसीएच हो या किसी के भी जनता दरबार में वहाँ मौजूद लोग की जो उस समय स्थिति होती है वो खबर दर्शाती है। दूसरा पक्ष अगर खबर देख के हमें कॉल करता है उसकी भी खबर हम दिखाते हैं। उसका जीता जाता उदाहरण है, ये पूरी खबर जरूर देखें। ये थे मुर्तुजा जो मुड़िया निवासी है। ये सीधे तौर पर तैयार है कि ज़मीन की नापी हो, प्रशासन के साथ मिल करके सामाजिक स्तर पे जिसका जो हक है उसे मिल जाए। हम यहाँ 20 रुपए का स्टैम्प पेपर दिखा रहे हैं, एक शपथ पत्र भी है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पेपर है, दोनों के बीच में। बताते चले विक्की कुमार बीते दिनों सिटी एसपी की जनता दरबार में पहुंचता है अपनी माता के आवेदन को लेकर के, जिसमें लिखा हुआ था कि एक हिंदू परिवार को आसपास के मुस्लिम लोग सता रहे हैं। जिसके बाद एडीएम साहब के अपने लेटर पैड में भी ये लिखा हुआ पाया जाता है। लोगों का कहना है कि एक अधिकारी होकर के जो लिख दिया गया, अगर वो यहाँ पे आते जांच पड़ताल करते तो शायद उनको सच्चाई पता चल जाता। वो निवेदन कर रहे हैं सभी के एडीएम साहब, दरभंगा के एडीएम साहब खुद यहाँ पे आए और जांच पड़ताल करे कि यह मामला क्या है, कि क्या वाकई में उस औरत को कोई सता रहा है। यहाँ पे जो मुस्लिम परिवार था उन्होंने उनके परिवार को बसाया था, तो आखिर यहाँ पे कोई उन्हें क्यों सताएगा। झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। तमाम आरोपों को जो मुर्तुजा जी हैं और ख़ास तौर से जिस दिल्ली रेस्टोरेंट के मालिक पर उन्होंने आरोप लगा, तो उन्होंने साफ कहा कि आज तक मेरा होटल का कोई स्टाफ वहाँ नहीं गया, जो गलत है। मैं खुद गया था वहाँ पे, समझाने के लिए गया था क्योंकि मेरे सब फरीक हैं। मैंने कभी ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है। आइए सुनाते हैं मुर्तुजा जी ने उन पे लगे हुए आरोप पे, उनके परिवार पे लगे आरोप को लेकर के, और जो एक सच्चाई उन्होंने बताई है कि जो राजन देवी है उनके बच्चे हैं, उन्होंने किस तरीके से बरगलाया है समाज को। क्योंकि कई बार इन लोगों ने भी लिख करके वरीय पुलिस अधिकारी को भी दिया है। इनके एक भाई की अरेस्टिंग भी हुई थी सदर थाना के द्वारा, वो भी वीडियो और जो फाइल है जो सदर थाना का, वो हम वीडियो में दिखा रहे हैं। और इनके बयान को सुनिए, सच क्या है। और साथ ही साथ अब उस जमीन की नापी सामाजिक स्तर पे होनी चाहिए जैसा इन्होंने कहा है। आपका घर मुड़िया में है? जी। आपके पंचायत का एक लड़का है विक्की चौधरी, बीते दिनों सिटी एसपी के जब क्राइम बैठक चल रही थी दरभंगा में, वहाँ के जनता दरबार में एक आवेदन लेके पहुँचता है। उस आवेदन में वो लिखता है और उसकी माता जो राजन देवी है वो जिलाधिकारी को, पुलिस महानिरीक्षक को, वरीय पुलिस अधिकारी को सब में एक लाइन लिख के देता है कि मैं एक हिंदू परिवार और मुझे यहाँ के जो उसके आसपास पड़ोसी है मुसलमान लोग परेशान करें। कितनी सच्चाई है और ये किस बात का मामला है वहाँ पर? मोहम्मद मुर्तुजा ग्राम मुड़िया, मैंने एक वीडियो देखा जनता दरबार की, जिसमें विक्की चौधरी जो राजधन देवी का छोटा बेटा है, कुछ दिनों पहले जहां उसका घर है, मेरा घर है, वहां से एक सरकारी रास्ता है जिसको इस वीडियो में कहा कि मेरी खरीदी हुई ज़मीन का हिस्सा है, जो सरासर गलत है। हड़पने के लिए आसपास के पड़ोसियों को परेशान करती है और गलत आरोप लगा के केस करती है। हमारे मुड़िया गांव के सभी हिंदू मुस्लिम जानते हैं कि यहाँ किस तरह की महिला है। दरभंगा के जिला अधिकारी महोदय, दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक महोदय एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी दरभंगा को आवेदन में जो उसने लिखा है कि मैं एक घर हिंदू हूँ और मुसलमान लोग परेशान कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। एक इत्तेफाक है कि उनके ससुर को यहाँ के एक मुस्लिम ने बसाया और उसकी ज़मीन भी नहीं है, जिसकी ज़मीन है उसको मार करके भगाए हुई है। यह यहाँ के हिंदू मुस्लिम के भाईचारा को खराब करना चाह रही है। इसकी वरीय पदाधिकारी महोदय द्वारा जांच होनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक सरकारी अधिकारी अपर समाहर्ता ने अपने रिपोर्ट में वह लाइन लिखा जो उनके द्वारा नहीं लिखना चाहिए। उनको घटना स्थल पर आकर जांच करनी चाहिए कि दोषी कौन है, तब लिखना चाहिए कि एक हिंदू औरत को मुसलमान परेशान कर रहे हैं या उसने यहाँ पर ज़मीन की लालच में कई लोगों के
ऊपर झूठा मुकदमा कराया। मैं अपर समाहर्ता साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि दल बल के साथ आएं और जांच करें और दोषी पर कार्रवाई करें। अच्छा, ये ज़मीन विक्की चौधरी के किसको बसाया, उसके परिवार किसको बसाया गया था? विक्की चौधरी के चचा को लिखा गया। अच्छा। अब विक्की चौधरी के चचा की ज़मीन है, उसी को मार करके भगाया हुआ है। अच्छा, और ये ख़ास बात है कि ये ज़मीन किन्होंने दिया था इन लोग को? बेचा था या डोनेट? बेचा था, मोहम्मद कासिम ने दिया था, बेचा था। अच्छा, कितने साल पहले की बात है ये? 50 साल लगभग। 50 साल पहले। अच्छा, अभी उसके आसपास में वाकई में वो एक ही परिवार है? एक ही परिवार। वो बार बार थाने में जाती है, पुलिस में जाती है, बड़े बड़े अधिकारी को। क्या यहाँ सामाजिक बैठक नहीं हुआ है कभी इस चीज़ को? समाज की बात ही नहीं मानती है, पूरे समाज से वो कटी हुई है। अच्छा, सारे हिंदू मुस्लिम सबसे वो कटी हुई है। वो सब पर केस की ही धमकी देती है, गलत केस की धमकी देती है। अब आप लोग क्या करता है इस चीज़ को लेकर के, क्या करेंगे, किससे मिलेंगे? हम लोग थाना पर भी बैठे तो हम लोगों ने कहा कि इनकी 1 कट्ठा 1 धुर ज़मीन है, इनको 1 कट्ठा 1 धुर ज़मीन मिल जानी चाहिए। अगर कम है तो उनको मिलेगा। अच्छा, इस बीच में कोई ज़मीन नापी भी हुई थी? ज़मीन नापी भी हुई है जी। हाँ, सरकारी अमीन द्वारा। तो उस रिपोर्ट, उसमें क्या रिपोर्ट थी? वो रिपोर्ट की अभी ये नहीं मिली। उसमें ये रिपोर्ट है कि 1 कट्ठा 1 धुर उसकी ज़मीन को नाप करके दे दिया गया। उसके अलावा जो खरंजा है, रास्ता है, जिसे बार बार वो जाती है और उस पर कि जो है पक्की दीवार देने के लिए, और उसी पर हम लोग जाते हैं कि भाई ये रास्ता को ब्लॉक मत कीजिए, ये 100 साल पुराना रास्ता है, उस पर खरंजा बिछा हुआ है। अमीन जो आए थे, क्या रोड में उसकी ज़मीन निकाल के दिए हैं? नहीं, अमीन जो आए थे तो ये खरंजा जो रास्ता है उससे उत्तर, उससे दक्षिण वो ज़मीन उसको निकाल करके दे दिए हैं। 1 कट्ठा 1 धुर पूरा दिए हैं। अच्छा। अब जो ये बार बार जाती है उस पर ये करने के लिए, तो वो ज़मीन को, वो खरंजा वाली जो ज़मीन है, जो रास्ता वाली जो ज़मीन है, उसको कि जो है से ज़बरदस्ती ये जबरन कब्जा करने के लिए जाती है। और जब जाती है तो उसमें हम लोग मना करते हैं, तो बस वही को लेकर के पुलिस पदाधिकारी के यहाँ जा कर के केस करती है, केस कर देती है, जिसमें कि हम लोग की जो है नहीं करती है और ज़मीनी केस भी नहीं करती है। वो अपना गलत ये वोट दे करके, अच्छा, कोई गलत आपत्तिजनक शब्द? हाँ, आपत्तिजनक जनाती है। हाँ। कि हमको छेड़छाड़ किया, हम एक महिला है, हमको छेड़छाड़ की ये लोग करते हैं, और इसी का कि केस कर देती है। उसके लिए हम लोग बार बार परेशान हो रहे हैं। कई जगह केस किया है, सिटी एसपी के यहाँ भी जा कर के केस किया, आवेदन दिया, वहाँ भी हमको बुलाया गया, वहाँ भी उसके वहाँ भी जा कर के अपनी सफाई दिए कि भाई यहाँ इस तरह की बात नहीं है, हम इसको कभी छेड़छाड़ नहीं किए हैं। फिर उसके बाद कि जो है महिला हेल्पलाइन के यहाँ जा कर के केस किया, वही हिंदू मुसलमान का बात ले करके कि हम एक घर में हिंदू है और मियाँ सब के ने इतना मियाँ सब है, हमको परेशान करता है और हमको छेड़छाड़ का आरोप लगा करके हम लोगों पर केस करती है। वहाँ भी दौड़े जाते हैं, वहाँ भी अपना जा कर के बयान देते हैं, तो झूठा साबित होता है, इसको भी बुलाया जाता है। वहाँ भी कि जो है से ये समझौता होता है, और आज तारीख से कि जो है ये लिख करके देते हैं वहाँ से कि झूठा केस नहीं करोगे, लेकिन ये झूठा केस जो है से कम 3-4 जगह कर दिया। फिर आज फ़िलहाल ये पुलिस थाना पदाधिकारी के यहाँ वहाँ केस कर दिया। उसमें भी वही बात लिखा है कि हमको कि जो है से छेड़छाड़ कर रहे हैं, समझा। और उसमें हम लोग कि इधर परेशान है ये हैं, और फिर इधर कि जो है से वरिष्ठ पदाधिकारी के यहाँ ये आरोप लगाया है कि ये लोग हमको परेशान करता है, ये झूठा है, ये सब कुछ झूठा। ये सब का सबूत
मेरे पास है। अफसर को चाहिए कि यहाँ आकर के इंक्वायरी करें।